मामूली कहासुनी और विवाद के चलते लगातार हत्या जैसी वारदात सामने आ रही है। और ऐसे ही पिछले दिनों 3 मई को एक वारदात सामने आई थी, जिसमें पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज और कई सबूतों के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे तमाम पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। तो वहीं एक अन्य फरार है। आरोपी की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र स्थित बाईपास के खेत में नग्न अवस्था में पुलिस द्वारा शव बरामद किए गए थे। जांच पड़ताल करने के बाद दोनों की पहचान हरिराम निवासी मंडलेश्वर खरगोन और दूसरे की सुरेश निवासी पालन के रूप में हुई थी। पूरे मामले में पुलिस द्वारा बताया गया कि दोनों ही व्यक्ति मजदूरी का काम करते थे। वो ठेकेदार और उससे जुड़े हुए लोगों से अपनी मेहनत के पैसे मांगने गए, जहां पर मामूली बात और कहासुनी के बाद दीपक उर्फ गोलू और अमन इब्ने के साथ उनका विवाद हुआ। इसके बाद दोनों ही युवकों को जमकर पीटा गया और फिर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य की तलाश की जा रही है। जैसे कि आप सबको पता है, 3 मई के आसपास एक घटनाक्रम हुआ था, जिसके अंदर पुलिस को लगभग 11 बजे के आसपास सूचना प्राप्त होती है कि जो नेमावर जो ब्रिज है, उसके सामने एक खेत है जहाँ पे एक मृतक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है निवस्त्र अवस्था के अंदर। तत्पश्चात मौके पर थाना प्रभारी करणदीप और एसीपी मौके पर पहुँचे। उसके पश्चात एडिशनल सीपी सर भी मौके पे पहुँचे। उसके पश्चात जब पुलिस ने छानबीन स्टार्ट करी एरिया की, तो वहाँ पे उस मृतक बॉडी से 100 मीटर की दूरी पर एक और मृतक बॉडी मिली, उसी कंडीशन के अंदर, निवस्त्र अवस्था के अंदर। तत्पश्चात हमने पूरे एरिया सीन ऑफ क्राइम को हमने सर्च किया। उसके बाद बाउंड्री के पार हमको कुछ उनके कपड़े मिलते हैं, जिसके अंदर एक चिट रहती है जिसमें कुछ लोगों के नंबर रहते हैं। उनसे जब संपर्क किया गया तो उसमें एक व्यक्ति, एक मृतक का नाम हीराराम करके, जो मंडलेश्वर जिला खरगोन का रहने वाला है, उसकी शिनाख्त इस रूप में हुई। तत्पश्चात हमने जो भी आसपास सीसीटीवी फुटेज थे, सीसीटीवी फुटेज खंगाले इस विषय के अंदर। तब हमें चूँकि एक मृतक की पहचान हुई थी, तो हमें पता चला कि ये मिस्त्री का काम करते थे और उसके साथ जो दूसरा मृतक है जिसकी पहचान सुरेश के रूप में हुई, ये दोनों मिस्त्री का काम करते थे। इनको जो भी मजदूरी मिल जाती थी तो मजदूरी किया करते थे। तत्पश्चात हमने इनके घर के आसपास सीसीटीवी फुटेज देखे तो हमको कुछ 4 आदमी दिखे जो इनके घर के आसपास आते हुए दिखे घटना से 4-5 घंटे पूर्व। इनके परिजनों से हमने पूछताछ करी, तब उनके परिजनों द्वारा भी कुछ पैसे के लेन देन के विषय में बताया गया। तत्पश्चात हमने सस्पेक्ट के बेसिस पे 2 लोगों को उठाया, जिन्होंने घटना कबूल करना स्वीकार किया। एक का नाम दीपक उर्फ गोलू है, जो कि जिला देवास का रहने वाला है। इसके अलावा दूसरे का नाम अमन इब्ने है, जो जिला बैतूल का रहने वाला है। इनके द्वारा इसलिए घटना कारित की गई, जो इन्होंने बताया कि जैसे कि ये सभी मजदूरी का काम किया करते थे। इसमें से ये लोग 3-4 जो लोग थे, ये ठेकेदार से स्वयं संपर्क करते थे, उसको लेबर प्रोवाइड करते थे। ठेकेदार द्वारा सभी को पैसा ना देके कुछ 3-4 लोगों को पैसा दे दिया जाता था कि आपकी मजदूरी का पैसा आप आपस में इस प्रकार से वितरण कर लीजिए। लेकिन ये जो लोग थे, उनको जो और लोगों को कम पैसा देते थे, जिसके कारण ये लोग उनसे पैसे की डिमांड करते थे कि हमारा पैसा दीजिए। इस कारण आए दिन इनमें विवाद होता रहता था। तो ये लोग उनको उस जगह ले गए। उस रात ये लोग उनको उस जगह ले गए, वहाँ पे इन्होंने उनको शराब पिलाई। तत्पश्चात उनको उनके साथ मारपीट करी, उनको डंडे से मारा और उसके बाद वहाँ से भाग गए। तो इस पूरे प्रकरण के अंदर हमने टोटल 3 आरोपी हैं, जिसमें से पुलिस द्वारा 2 को राउंड अप किया जा चुका है। एक की पुलिस अभी भी तलाश कर रही है, जो संभवतः 1-2 दिन में हम उसको भी राउंड अप कर लेंगे। मिस्त्री का और नॉर्मल मजदूरी का काम किया करते थे, तो 2,500-3 हज़ार रुपये की जो बात उनके लिए वो बहुत बड़ी बात होती थी, उनके लिए बहुत एक बड़ी रकम होती है। तो इस पूरे प्रकरण में 2,500 रुपये के आसपास की संख्या थी जो वो लोग उनसे मांगते थे, जिस कारण ये विवाद पूरा हुआ। किस प्रकार मांगते थे? अवैध वसूली थी या खरी कराइयों को लेकर पैसा था, क्या था? देखिए, अवैध वसूली तो नहीं कहेंगे हम इसको। ये ऐसा प्रकरण था कि ये 10 लोग थे, मानो 10-15 लोग थे आपस में। तो इनमें से 2-3 लोग थे जो ठेकेदार के कांटेक्ट में रहते थे और ठेकेदार उनको कहता था कि मुझे मिस्त्री का काम कराना है या केटरिंग का काम कराना है। तो ये लोग जिम्मेदारी लेते थे कि हम आपको 10 या 15 लेबर प्रोवाइड करा देंगे। फिर ठेकेदार इन्हीं को, जो भी मजदूरी होती थी, तो ठेकेदार इन्हीं को पैसा दे दिया करता था कि आप जो भी आपने मजदूर आए हैं उनको पैसा दे दीजिए। तो ये उनको प्राय कम पैसा दिया करते थे और ये लोग उनसे मांगते थे अपना पैसा कि हमारा पर दिन के रेट के हिसाब से इतना रुपया हुआ, तो ये उनको नहीं देते थे और ज़्यादा मांगते थे तो उनके साथ मारपीट करते थे। तो ये पूरा घटनाक्रम इसी से संबंधित था।
तो कुल मिलाकर कर लिया है पुलिस द्वारा। इसमें जितने भी पॉसिबल साक्ष्य है और इसको हमने चिन्हित अपराध की श्रेणी में भी लेके आए हैं, ताकि इसमें कन्विक्शन रेट 100% पुलिस प्रयास करेगी कि इसमें कन्विक्शन रेट 100% हो। तो जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई वो पुलिस ऑलरेडी कर रही है इस पूरे प्रकरण के अंदर। सभी एक ही वर्ग के लोग हैं, तो तीसरा जो आरोपी है वो भी इनके साथ मजदूरी किया करता था, मिस्त्री का काम किया करता था, लेकिन ये जो जिन्होंने इस घटना को कारित किया उनके साथ रहता था, वो भी जिम्मेदारी लेता था ठेकेदार से कि भाई हम आपको लेबर प्रोवाइड कर देंगे। तो वो भी इसी बैकग्राउंड का है।